नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और अभी मैं मौजूद हूँ सोनो प्रखंड के शहर फरका गांव में, जहां से शमसुल हक हज करके लौटे और घर में और पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। हज का तात्पर्य होता है बिल्कुल पाक साक जिंदगी बाकी समय में गुजारना, और हर सच्चे मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो एक बार जिंदगी में कम से कम हज करने जाए। जैसा कि अभी एक महिला ने, शमसुल हक साहब की बेगम ने बताया कि पैसे की तंगी के कारण हम लोग हज को नहीं जा सके। ये कहीं न कहीं मन में कसक रह जाती है। सरकार को इस ओर पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मेरी खास रिपोर्ट शहर फरका से। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। तुम्हारे दादाजी शमसुल हक साहब हज करके लौटे हैं, कैसा लगता है तुमको? बहुत खुशी के बात है। क्या कहना चाहती तुम? क्या कहती है गांव में सबको? वो जाए हज करने के लिए। कौन कौन जाना चाहता है? तुम भी जाना चाहती हो? क्या नाम है? नाम पहले बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम साहब, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है वो एक बार हज करने जाए। जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ख्वाहिश तो है, लेकिन हम लोग पास उतना पैसा है नहीं कि हम जा सकते हैं हज करने के लिए। अल्लाह ताला उतना दौलत दिया नहीं हमको कि जो हम हज करने लिए जाए। ख्वाहिश तो हर इंसान को रहता है कि हम जाएं वो पाक जगह पर, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते हैं सर। शमसुल हक साहब आपके शहर फरका गांव से हज करके लौटे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बड़ा खुशी की बात है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह और अल्लाह ताला भेजे किसी को कि गांव एकदम पाक साफ हो जाए और नीयत साफ हो सबको कि गांव सुधर जाए, हमारा अच्छा से चले। सरकार से क्या कहना चाहते हैं जिसके मन में ख्वाहिश है हज करने की? सरकार कुछ उसका विचार करे, मदद करे तो हम लोग भी जा सकते हैं। गरीब आदमी जो ख्वाहिश है हम लोग के भी जाने का, यही तो मेरे ख्वाहिश है। नाम है मोहम्मद शहबाज। शहबाज, आज शहर फरका गांव से शमसुल हक साहब हज करके लौटे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में शांति बना रहे और हमारे गांव के बहुत सारे नौजवानों को खुशी हुआ और उसको भेजे खुशी से। और हम लोग सोनो तक गए थे और उधर से जब आए थे तो सोनो तक गए थे लाने के लिए। और हमारे गांव में बहुत तरह का खुशी का माहौल बना हुआ है और बना ही रहेगा उनके आने से। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तो हज करके लौटे हैं हाँ। शमसुल हक साहब, तो ये तो अमन शांति की बात करेंगे। हाँ लेकिन क्या गांव वाले अमन शांति से रहेंगे या इनकी बात को मानेंगे? हाँ मानेंगे। कैसे मानेंगे, किस तरह मानेंगे? वो शांति से बोलेंगे, इसका बात मानेंगे। गांव में शिक्षा नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं वो हज करके आए तो हमारा कोई मतलब नहीं, या इनके मुंह पर नहीं बोले, पीठ पीछे बोले। तो ऐसी स्थिति में क्या गांव के लोग मानेंगे इनकी बात को? हाँ बात को मानेंगे, क्योंकि वहाँ से जो आते हैं उनके सभी बात मानते हैं। अच्छा, जो हज करके आते हैं उनके पीछे पीछे सभी लोग रहते हैं, उनका बात मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है हाँ ये बहुत बड़ी बात है हज को जाने के लिए और हज से आने के लिए ना। जी, मेरा नाम इम्तियाज आलम। आज आपके अब्बा हज करके लौटे हैं, जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमरा भी मन में ख्वाहिश था कि हम अपना अब्बा को हज करने के लिए भेजें। हमरा भी दिल में खुशी हुआ और पूरा फैमिली में भी खुश हुआ, पूरा मोहल्ला खुश हुआ देखकर। और सब लोग भी सोचते हैं कि हम भी एक बार जाके देखें। इस शहर फरका गांव से जी, और भी कभी किसी ने हज करने गए हैं कि नहीं गए हैं? अभी तक ले तो सर नहीं किए हैं, लेकिन अब सोचेंगे जाने के लिए। मतलब पहले शख्स शहर फरका के आपके वालिद हैं जो हज करके लौटे हैं? जी, पहले मेरा अब्बू पहली मरतबा है। जी, मतलब अब्बू पहली मरती गए और गांव में भी पहली बार यही गए हैं? जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ के अवाम से? यहाँ के इमाम से यही कहना चाहते हैं कि सब ढंग से सही रहें और इसको अब्बू को जाने के बाद माहौल भी थोड़ा अच्छा बने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन। जी, क्या करते हैं आप? मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। जी, आज शमसुल हक साहब शहर फरका के हज करके लौटे, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, बहुत बहुत मुबारकबाद है उसने और उनके साहबजादे ने, जो अपने मेहनत की कमाई से अपने वालिद साहब को एक ऐसी मोतबर जगह भेजे हैं जहाँ पर जाना, देखना, चलना सवाब का काम होता है।
हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक बार वो हज जी करने जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान की ख्वाहिश है और हर मुसलमान पर हज करना फ़र्ज़ होता है, लेकिन माली हालात से मजबूत हो तब, माली हालात से उसके पास पैसा हो, रकम हो, तब उस पर हज फ़र्ज़ होता है। क्या माली हालत अगर ठीक नहीं तो सरकार इसको ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए? सरकार अब इस पे हम लोग को दलील निकालना पड़ेगा, सरकार इस पे भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, इसके लिए हम लोग को मसला और दलील देखना पड़ेगा। हर आदमी की ख्वाहिश होती है हज करने की, जी जी। और अगर माली हालत ठीक नहीं हो तो वो मन में सोच लिए ही दुनिया से चला जाता है। जी। तो इसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरे मन में जो ख्वाहिश हो पूर्ण कर सकूं मैं, जी खुदा तो पूरा सरकार उसको कुछ उस पर ध्यान दे। जी, तो उसके लिए खुदा भी छूट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पे माँ बाप की खिदमत करिए, आप हज के सवाब पाओगे। अच्छा, जी। आपके शोहर हज करके लौटे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा लग रहा जो हज करके लौटे हैं? तो ठीक लग रहा है, हज करके आया तो अच्छा से रहेगा, अच्छा से साफ सुथरा। अच्छा, हज करने क्या सिर्फ शोहर ही जाते हैं या उनकी परिवार भी जा सकता है, उनकी जा बीवी जा सकता है, सकती है? बीवी आप भी क्यों जा नहीं गए? सकता है। आप क्यों नहीं गए? नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? नहीं गए, पैसा की कमी था। लेकिन आपके भी मन में इच्छा थी कि मैं भी हज करने जाऊं। हज करने जाएंगे, मगर क्या कहना चाहती हैं सरकार से आप? पैसा मिलेगा तो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी मन में कहीं न कहीं दबी हुई ख्वाहिश है कि अगर पैसा होता तो आप भी हज करने जाती। हज करने के जाएंगे, पैसा होगा तो। आप ही की तरह अनेक औरतें हैं जिनकी ख्वाहिशें जो है मन में ही रह जाती है, हाँ, लेकिन आने वाले समय में अगर है, मगर पैसा नहीं है तो नहीं गए। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद याकूब रजा हुआ। जी, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। जी, जी आज आपके सोनो प्रखंड के शहर फरका गांव से जी शमसुल साहब हज करके आए हैं, जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वो शमसुल साहब हज करने गए, जो भी अपना इनका छोटा बड़ा गुनाह था वो सब खत्म हो गया। अब वो यहाँ आए तो अपने शांति से रहे, रोज़ा नमाज पाबंदी के साथ करें और अपने इलाके को शांति बना करके रहेंगे। हज जाने का मतलब क्या होता है? हज जाने का मतलब ये होता है कि एक बार किसी ने अपने उम्रा करने के लिए जाते हैं तो ज़िंदगी में एक बार उम्रा ज़रूरी है, और हज जो है अपने कौम के लिए, हमारे मुसलमान कौम के लिए जो है एक बार फ़र्ज है उसके ऊपर। उम्रा और हज में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो उम्रा होता है जिसमें अपने ये कभी भी जा सकते हैं उम्रा के लिए, और हज हर इंसान के ऊपर फ़र्ज है, ये ज़रूरी है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो एक बार हज करने जाए। हज करने जाए, हम अपना गुनाहों को धुल जाए, पाक साफ हो जाए। जिस तरह बच्चा जन्म लेते हैं उसी तरह वहाँ जाने के बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। शमसुल हक। शमसुल जी, सुना है आप मक्का और मदीना गए थे, गए थे। कैसा रहा वहाँ का सफरनामा? बहुत बढ़िया रहा। कुछ जानकारी देंगे? जानकारी, वहाँ शांति जो है ना एकदम शांति शांति है, जैसे हमरे इधर होता है ना उस तरह से नहीं था जी। जैसे अगर आदमी जुटने के बाद में तो थोड़ा माहौल खराब होता है, लेकिन वहाँ एक जरा सब अपना दिमाग से नहीं सोचा, अपना गए, खूब बढ़िया तिजारत किए। कितने लोगों की टीम गई थी आपके साथ? गए थे 24 आदमी टीम, और सोनो से एकमात्र आप एक अकेले आदमी थे? अकेले थे। क्या मन में तमन्ना थी आपकी? तमन्ना थी कि जिनकी सब मोहल्ला गांव टोला आला जितने भी है सब बढ़िया से रहे, सुरक्षित से रहे, कोई दिक्कतदारी न हो, यही तो मांग रहा है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि एक बार वो मक्का और मदीना जाए। हाँ, ठीक। ये आपकी ख्वाहिश पूर्ण हो गई है। पूर्ण हो गई। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में और जाएं, बहुत बढ़िया देखे वो जगह कैसा है या ना है। क्या वहाँ से सीख लेकर के आते हैं आप लोग? वहाँ से सीख वहाँ क्या है, देखिए पहला नंबर है किसी को कुछ तरह की गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। वहाँ एकदम धर्म प्रसन्न जगह है, उसमें जो है किसी को हताहत नहीं हो, और लोग जाएं तो बूझे कि क्या शांति है या ना। वहाँ से हम आए कि किसी को, सबको, कोई भी हमें पास में आवे जिनको उसके लिए हमारा दुआ कबूल हो जाए, माने उसके लिए हम दुआ करते हैं, दुआ लगे। एक चीज़ मैंने सुना है कि जो मक्का या मदीना करके आते हैं, हज करके आते हैं,
तो वो बिल्कुल पाक साफ किसी तरह का फैसला करते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या आने वाले समय में आप अपने गांव में किसी तरह का फैसला झंझट होगा तो उसमें कैसा रवैया रहेगा आपका? उसमें हम सलाह समझ करेंगे, अगर हमको बोलने का मौका बिल्कुल न्याय बात करेंगे। हाँ, न्याय बात करेंगे, गलत बात तो होना ही नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने सोनो के या बिहार की आवाम को? जाए देखें कि क्या माहौल है या ना है, शांति अपना बनाए हुए रखें और देखें कि क्या है वहाँ की बात है या ना है, क्या शिक्षा मिलता है वहाँ पर, वही देखें। और हम तो यही दुआ किए कि या मालिक किसी से हाल उजत न, हमसे कभी गलती भी नहीं होना चाहिए और एकदम पाक साफ होकर के जिसको भी जो बात करें हम बिल्कुल नियम के साथ। वहाँ जाने का मतलब है, मक्का और मदीना हज करके लौटने का मतलब है कि आदमी अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा जिंदगी गुजारे, हाँ। छल परपन से दूर हो जाए। दूर हो जाए। और क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो हम भी कहना चाहते हैं, यही हम कहना भी चाहते हैं। बोलिए बोलिए, हम अपने इलाके के लिए शांति से। आमीन। आमीन। चलिए।